नमस्कार दोस्तों आज का कंपैरिजन होने वाला है एक ग्रैंड कंपैरिजन। तीनों ब्रांड को हम साइड बाय साइड कंपेयर करेंगे और देख लेंगे कि ब्लू स्टार का एयर कंडीशनर जब हम पैनासोनिक के एयर कंडीशनर और एलजी के एयर कंडीशनर से कंपेयर करते हैं तो क्या हमारा मेक इन इंडिया ब्रांड ब्लू स्टार जीतता है या फिर एलजी या फिर पैनासोनिक। हालांकि तीनों ही एयर कंडीशनर जो है वो इंडिया में ही बनाए जाते हैं, इसलिए मोर और लेस तीनों ही मेक इन इंडिया ही है। तो दोस्तों तीनों को अगर हम एक साथ साइड बाय साइड कंपेयर करके देख लेते हैं और देख लेते हैं कि आफ्टर ऑल तीनों में से कौन सा एसी आगे निकल जाता है, कौन सा नंबर 2 में आता है और कौन सा नंबर 3 में आता है, फर्स्ट सेकंड थर्ड कौन सा एसी होता है। आज के वीडियो में बहुत ही इंटरेस्टिंग तरीके से आप लोगों को बताने वाला हूं, तो वीडियो को बिल्कुल ध्यान से देखिएगा। वीडियो आपको आसानी से समझ में आए इसलिए मैंने इस वीडियो को 5 हिस्सों में डिवाइड किया है। सबसे पहला हिस्सा है स्टार रेटिंग लेवल। हम देख लेंगे कि तीनों ही एयर कंडीशनर्स का स्टार रेटिंग लेवल क्या कहता है। सेकंड पार्ट में हम देख लेंगे कंप्रेसर, थर्ड पार्ट में हम देख लेंगे इसका आउटडोर यूनिट और फोर्थ पार्ट में हम देख लेंगे इनडोर यूनिट और इसके लास्ट पार्ट में यानी कि फिफ्थ पार्ट में हम देखेंगे अदर फीचर्स, यानी कि बाकी के फीचर्स दोनों ही एसीज में, तीनों एसीज में आपको क्या देखने को मिल जाते हैं। और दोस्तों मैंने आज की वीडियो में जो तीनों एसीज लिए हैं इन तीनों के ही लिंक्स आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। उन लिंक्स पे क्लिक करके आप उन तीनों ही एयर कंडीशनर्स को कंपेयर कर सकते हैं, एक्सप्लोर कर सकते हैं, चाहे तो वहां से आप इनको खरीद भी सकते हैं। और दोस्तों मैंने इन तीनों ही एसीज को कंपेयर करने के लिए, ताकि कंपैरिजन सही तरीके से एक जायज कंपैरिजन हो, इसलिए मैंने कुछ चीजों को कांस्टेंट रखा है। जैसे कि तीनों ही एयर कंडीशनर्स करीब 45 से 46,000 की रेंज में है, सेम रेंज के प्राइस रेंज के एयर कंडीशनर्स हैं और तीनों ही एयर कंडीशनर्स 1.5 टन के हैं, तीनों ही स्प्लिट एसीज हैं, तीनों ही इन्वर्टर एसीज हैं। और ये सब चीजें अगर कांस्टेंट रहती हैं उसके बाद कौन सा एसी नंबर 1 वाले पायदान पर चढ़ जाता है, कौन सा नंबर 2 वाले पायदान पर और कौन सा नंबर 3 वाले पायदान पर रह जाता है, आज की वीडियो में हम इसी को बहुत ही इंटरेस्टिंग तरीके से देख लेंगे। और दोस्तों अगर आप इस चैनल पर नए हैं, आपने अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे दिए गए सब्सक्राइब बटन पर क्लिक कर लीजिए और हमारे साथ जुड़ जाइए। तो दोस्तों मैंने तीनों ही एयर कंडीशनर्स के जो मॉडल नंबर्स हैं मैंने आपके स्क्रीन पे दिखा दिए हैं और आपके स्क्रीन पे सबसे लेफ्ट में आपको पैनासोनिक और एलजी का एसी दिख रहा होगा और आप ही के स्क्रीन के राइट में आपको ब्लू स्टार का एसी दिख रहा होगा। अब दोस्तों चलते हैं वीडियो के फर्स्ट पार्ट में और देख लेते हैं कि क्या कहता है इनका स्टार रेटिंग लेवल। तो जब स्टार रेटिंग लेवल की बात आती है तो तीनों ही एयर कंडीशनर्स 5 स्टार एसीज तो जरूर हैं, लेकिन हम अगर IACR वैल्यू को देखें तो एलजी में आपको जो IACR वैल्यू देखने को मिलती है वो मिलती है 5.2 की, ब्लू स्टार में आपको देखने को मिलती है 5.02 की और आपको पैनासोनिक में देखने को मिलती है 5.1 की। यानी कि यहाँ पर एलजी सबसे ऊपर है 5.2 के साथ, पैनासोनिक नंबर 2 पे है 5.1 के साथ और ब्लू स्टार नंबर 3 पे है 5.02 के साथ। अब देखते हैं कूलिंग कैपेसिटी। दोस्तों कूलिंग कैपेसिटी जहाँ तक बात है तो एलजी में आपको 5000 वॉट की कूलिंग कैपेसिटी मिल जाती है और ब्लू स्टार में भी आपको 5000 वॉट की कूलिंग कैपेसिटी देखने को मिल जाती है, लेकिन यहाँ पर पैनासोनिक में आपको 5100 वॉट्स की कूलिंग कैपेसिटी देखने को मिल जाती है। तो यहाँ पर पैनासोनिक नंबर 1 पायदान पे खड़ा हो जाता है 5100 वॉट की कूलिंग कैपेसिटी के साथ और वहीं पर एलजी और ब्लू स्टार दोनों नंबर 2 में खड़े हो जाते हैं 5000 वॉट की कूलिंग कैपेसिटी के साथ। हालांकि मैं आपको इंटरेस्टिंग तरीके से बताने के लिए नंबर 1 नंबर 2 जरूर बता रहा हूं, लेकिन 5000 वॉट और 5100 वॉट में कूलिंग कैपेसिटी में ऐसा कुछ खास डिफरेंस आपको प्रैक्टिकली देखने को नहीं मिलेगा। अब देख लेते हैं तीनों ही एयर कंडीशनर्स के एनुअल एनर्जी कंजम्पशन। तो दोस्तों एलजी में आपको देखने को मिलता है 745 यूनिट्स पर ईयर की बिजली कंजम्पशन, वहीं पर आपको पैनासोनिक में भी 745 यूनिट्स पर ईयर की बिजली कंजम्पशन देखने को मिलती है। वहीं पर आपको ब्लू स्टार में 770 यूनिट्स पर ईयर की बिजली की कंजम्पशन देखने को मिलती है, यानी कि यहाँ पर ये जो बिजली है थोड़ी सी ज़्यादा खाता है और आप ये समझ सकते हैं इसकी IACR वैल्यू द्वारा। यहाँ पर सबसे कम IACR वैल्यू मिलती है तो सबसे ज़्यादा बिजली कंजम्पशन ब्लू स्टार का एसी करता है और यहाँ पर ये दोनों एसी थोड़े से आगे निकल जाते हैं। अब दोस्तों चलते हैं अपने अगले पार्ट में, यानी कि तीनों ही एयर कंडीशनर्स के कंप्रेसर की तरफ। तो आपको एलजी में आपको डुअल रोटरी कंप्रेसर देखने को मिल जाता है, वहीं पर आपको पैनासोनिक में भी ट्विन रोटरी कंप्रेसर, यानी कि ये भी एक डुअल रोटरी कंप्रेसर है, यानी कि ये दोनों एयर कंडीशनर्स डुअल इन्वर्टर एयर कंडीशनर्स हैं। लेकिन ब्लू स्टार में आपको सिंगल रोटरी कंप्रेसर देखने को मिलता है, यानी कि ये एक सिंगल इन्वर्टर टेक्नोलॉजी वाला एयर कंडीशनर है। और आपको पैनासोनिक और एलजी दोनों में ही सुपर लो स्पीड्स और सुपर हाई स्पीड्स आपको बहुत ही बढ़िया कंप्रेसर के देखने को मिल जाएंगे। आपको एलजी में 6-in-1 कन्वर्टेबल टेक्नोलॉजी देखने को मिल जाएगी, यानी कि 5 अलग अलग ये मैनुअल फिक्स्ड बोर्ड्स में चल सकता है। 110% कैपेसिटी, 100% कैपेसिटी, 80, 60 और 40% कैपेसिटी। और ब्लू स्टार का जो एसी है ये भी 5-in-1, यानी कि 110% कैपेसिटी, 100%, 80, 60 और
40% कैपेसिटी भी चल सकता है। और LG और ब्लू स्टार दोनों ही एयर कंडीशनर्स एक छठा जो कैपेसिटी मोड है वो है AI मोड, उस पर भी चल जाते हैं, जहां पर AC अपने आप से अपनी कैपेसिटी जो है वो चेंज करता रहता है। लेकिन पैनासोनिक में आपको एक मोड एक्स्ट्रा देखने को मिलता है। पैनासोनिक में आपको 7-in-1 आपको देखने को मिलता है, यानी कि 7 अलग अलग मैनुअल फिक्स्ड आपको मोड देखने को मिल जाते हैं, अलग अलग कैपेसिटीज देखने को मिल जाती हैं, और आपको 8वां एक AI मोड भी देखने को मिल जाता है। यानी कि टोटल 8 मोड आपको पैनासोनिक में देखने को मिल जाते हैं। यानी कि जब मोड्स की बात आती है, कंप्रेसर्स की बात आती है, तो पैनासोनिक नंबर 1 पायदान में आ जाता है, और आपका LG का जो AC है नंबर 2 पायदान में आ जाता है, और आपका ब्लू स्टार का AC नंबर 3 पायदान में आ जाता है। तो दोस्तों चलते हैं तीनों एयर कंडीशनर्स के आउटडोर यूनिट में, देख लेते हैं कि ODU में आपको क्या देखने को मिल जाता है। तो यहाँ पर मैंने तीनों ही ACs 2024 के मॉडल लिए हैं, और LG में आपको 2024 के मॉडल में आपको आउटडोर यूनिट में गोल्डन फिन्स देखने को मिल जाते हैं, जो कि मेरे हिसाब से पर्सनली मेरे काफ़ी फेवरेट हैं। और आपको पैनासोनिक में हाइड्रोफिलिक ब्लू कोटिंग देखने को मिल जाती है, यानी कि ब्लू शील्ड कोटिंग आपको पैनासोनिक में देखने को मिल जाती है इसके फिन्स में। वहीं पर आपको ब्लू स्टार में भी ब्लू हाइड्रोफिलिक कोटिंग देखने को मिल जाती है। तीनों ही एयर कंडीशनर्स में आपको प्योर कॉपर के कंडेंसर कॉइल्स मिल जाते हैं, और आपको पैनासोनिक और ब्लू स्टार दोनों के ही कॉपर कंडेंसर कॉइल्स में भी आपको ब्लू हाइड्रोफिलिक कोटिंग देखने को मिलती है। लेकिन LG में आपको गोल्डन कोटिंग फिन्स में देखने को मिलती है, लेकिन इसके कॉपर कॉइल्स में आउटडोर यूनिट में आपको ओशन ब्लैक कोटिंग देखने को मिल जाती है। तो LG में आपको ओशन ब्लैक कोटिंग पाइप्स में और फिन्स में गोल्डन कोटिंग, पैनासोनिक में ओवरऑल सारा ब्लू कोटिंग, और ब्लू स्टार में भी ओवरऑल सारा ब्लू कोटिंग देखने को मिलती है। यहां पर मेरे हिसाब से ये मेरी पर्सनल चॉइस है, LG थोड़ा सा आगे निकल जाता है अपने गोल्डन कोटिंग और ओशन ब्लैक कोटिंग के साथ। जहां तक तीनों ही एयर कंडीशनर्स के आउटडोर यूनिट के डायमेंशंस की बात आ जाती है, तो यहां पर ब्लू स्टार का जो ODU है यानी कि आउटडोर यूनिट है वो सबसे बड़ा है, और पैनासोनिक का जो आउटडोर यूनिट है वो ब्लू स्टार से थोड़ा सा छोटा है, और LG का जो आउटडोर यूनिट है वो पैनासोनिक से भी थोड़ा सा छोटा है। अब चलते हैं तीनों ही एयर कंडीशनर्स के इंडोर यूनिट की तरफ, और इंडोर यूनिट में अगर देखा जाए तो LG में आपको इसके इंडोर यूनिट में प्योर कॉपर के कॉइल्स के साथ आपको ओशन ब्लैक कोटिंग देखने को मिलती है, जो कि आपको LG के 2024 से पहले वाले मॉडल्स में भी देखने को मिलती थी। और आपको पैनासोनिक में आपको ब्लू हाइड्रोफिलिक कोटिंग देखने को मिलती है, वहीं पर आपको ब्लू स्टार में भी आपको ब्लू हाइड्रोफिलिक कोटिंग इसके ओवरऑल IDU में देखने को मिलती है, और सभी के इंडोर यूनिट में आपको प्योर कॉपर के कॉइल्स देखने को मिल जाते हैं। अब अगर इंडोर यूनिट की साइज की बात की जाए तो आपका जो पैनासोनिक का जो इंडोर यूनिट है ये नंबर 1 पायदान में चले जाता है, ये विनर हो जाता है, क्योंकि यहां पर बहुत ही बड़ा इंडोर यूनिट आपको मिलता है 107 सेंटीमीटर्स का, यानी कि 1 मीटर से भी 7 सेंटीमीटर ज्यादा। और यहीं पर आपको LG में पैनासोनिक से थोड़ा सा छोटा यानी कि नियर अबाउट 1 मीटर का यानी कि 99 सेंटीमीटर का आपको इंडोर यूनिट देखने को मिल जाता है। ब्लू स्टार में थोड़ा सा और छोटा यानी कि 97.5 सेंटीमीटर का आपको इंडोर यूनिट देखने को मिल जाता है। तो यहाँ पर पैनासोनिक सबसे बड़ा इंडोर यूनिट, उससे छोटा LG और सबसे छोटा ब्लू स्टार। हालांकि LG और ब्लू स्टार के इंडोर यूनिट के डायमेंशन में कुछ खास नहीं बल्कि सिर्फ 19-20 का ही फर्क है। तो देखा जाए तो पैनासोनिक पायदान नंबर 1 में, LG 2 में, और ब्लू स्टार ऑलमोस्ट नेक टू नेक LG के साथ नंबर 3 में। अब दोस्तों तीनों ही एयर कंडीशनर्स के जो IDU हैं उनके प्लास्टिक मटेरियल किस टाइप का आपको देखने को मिलता है। तो ब्लू स्टार में जो आपको प्लास्टिक का मटेरियल इंडोर यूनिट में देखने को मिलता है ये थोड़ा सा आपको प्लास्टिक की फीलिंग, थोड़ा सा आपको जो है ना सस्ते प्लास्टिक वाला फीलिंग देने वाला है। यहाँ पर जो ग्लॉसी शाइनी प्लास्टिक वाला जो सस्ता थोड़ा सा फीलिंग आता है ना वो थोड़ा सा आपको आ सकता है ब्लू स्टार में। और आपको पैनासोनिक और LG में आपको A1 मैट फिनिश वाला मोटा प्लास्टिक, बढ़िया प्लास्टिक का आपको इंडोर यूनिट मिल जाता है। लेकिन कुछ खास फर्क नहीं है। अगर आप ध्यान से तीनों ही एयर कंडीशनर्स को शॉप फ्लोर में जो है साइड बाय साइड देखते हैं तो आप जो है प्लास्टिक में थोड़ा बहुत डिफरेंस जो है आप वो मेकआउट कर सकते हैं। अब दोस्तों अपना 5th पार्ट यानी कि तीनों ही एयर कंडीशनर्स के अदर फीचर्स यानी कि बाकी के फीचर्स आपको तीनों ही एसीज में क्या मिल जाते हैं। तो जहां तक बाकी के फीचर्स की बात है ना, तो मैं आपको एक सच बात बता रहा हूं, तीनों ही एयर कंडीशनर्स में बाकी के जो फीचर्स हैं वो बिल्कुल सेम टू सेम आपको मिल जाते हैं। यानी कि यहाँ पर तीनों ही एसी नंबर 1 पायदान में खड़े हुए आपको देखने को मिल जाएंगे, क्योंकि तीनों ही एयर कंडीशनर्स में आपको वाईफाई कंट्रोल यानी कि आपको स्मार्ट एसीज देखने को मिल जाएंगे। यानी कि इन तीनों ही एयर कंडीशनर्स को आप अपने फोन में एक ऐप के द्वारा कंट्रोल कर सकते हैं, चाहे टेम्परेचर को बढ़ाना घटाना हो, एसी को ऑन ऑफ करना हो, आप तीनों ही एसी में कर सकते हैं। गूगल असिस्टेंट कंट्रोल, एलेक्सा कंट्रोल, ये भी तीनों ही एयर कंडीशनर्स में पॉसिबल
अवेलेबल है। आपको तीनों ही एयर कंडीशनर में स्टेबलाइजर फ्री ऑपरेशन, 4-वे स्विंग, R32 गैस और आपको जो बाकी के फीचर्स हैं जैसे कि फिल्टर्स वगैरह आपको मोर और लेस एक ही टाइप के देखने को मिल जाते हैं। और अगर हम बात करें तीनों ही एयर कंडीशनर्स के वारंटी की, तो यहां पर वारंटी भी आपको तीनों में ही सेम देखने को मिल जाती है। ओवरऑल 1 साल की वारंटी प्रोडक्ट पे, 10 साल की कंप्रेसर पे और 5 साल की पीसीबी पे। लेकिन दोस्तों आपको ओवरऑल देखा जाए तो तीनों ही एयर कंडीशनर्स एक जैसे आपको देखने को मिल जाते हैं। सर्विस की बात आती है तो आपको पैनासोनिक और एलजी में थोड़ी सी बेहतर सर्विस देखने को मिल जाती है। तो दोस्तों फाइनली ओवरऑल क्या है निष्कर्ष, तो ओवरऑल कंक्लूजन यही आता है कि एलजी और पैनासोनिक का जो एसी है ये ब्लू स्टार को थोड़ा सा कहीं ना कहीं बीट कर देता है, लेकिन जो डिफरेंस है वो सिर्फ 19-20 का ही डिफरेंस है। और एलजी और पैनासोनिक में देखा जाए तो यहां पर एलजी थोड़ा सा पैनासोनिक को 19-20 के डिफरेंस से थोड़ा सा आगे निकल जाता है। तो एलजी नंबर 1, पैनासोनिक नंबर 2 और ब्लू स्टार नंबर 3 आप बोल सकते हैं जस्ट फॉर द सेक ऑफ कंपैरिजन, जस्ट इस वीडियो को इंटरेस्टिंग बनाने के लिए। अदरवाइज अगर आप एसी की ओवरऑल क्वालिटी और कूलिंग देखें तो आपको तीनों ही एसीज में बहुत बढ़िया क्वालिटी आपको देखने को मिल जाती है, क्योंकि मैं पर्सनली एलजी को जो है काफी यूज कर चुका हूं। पैनासोनिक और ब्लू स्टार जो है मैंने काफी लोगों के घर इंस्टॉल करवाया हुआ है, इसलिए मुझे इनकी भी जो फीडबैक है ना वो लोगों से बहुत बढ़िया मिल चुकी है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं आपको आज की वीडियो काफी पसंद आई होगी। मैं आपसे मिलता हूं अगली वीडियो में, तब तक के लिए सुदीप साइनिंग ऑफ।